विकास बुलेटिन में दोपहर के 12:30 बजे का वक्त हो रहा है और बड़ी खबरों को आप सभी तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है। एलओसी पर जो हालात हैं उन पर चर्चा की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई है। जी हाँ, तो एलओसी पर युद्ध विराम लागू और देखिए हॉटलाइन पर यह बातचीत हुई है और ये इस वक्त की अहम खबर, क्योंकि भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ में ये बातचीत और 2003 के समझौते पर अमल होगा। एलओसी पर युद्ध विराम पर ये समझौता हुआ है। एलओसी को लेकर किस तरह से लगातार हमने देखा है कि पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है। हाल फिलहाल भी कई इस तरह की गतिविधियों पर अगर बात करें तो वो भी चर्चा का केंद्र रहा और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार फजीहत होती रही है। लेकिन ये सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति हुई है। एक अच्छी पहल, एक कदम और आगे बढ़ते हुए। तो भारत पाकिस्तान डीजीएमओ के बीच ये वार्ता, जहां एलओसी के हालात पर चर्चा। बिल्कुल, और एक बहुत महत्वपूर्ण ये वार्ता है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से सीज फायर वॉयलेशन यहाँ पर होता आया है, उल्लंघन होता आया है, उसको लेकर कई जानी जाती हैं और साथ ही साथ जो शांति है वो भंग होती है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरसिमरन हमारे साथ जम्मू से सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। गुरसिमरन, ये बहुत महत्वपूर्ण ये बातचीत है। जी निश्चित तौर पर देखिए, बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें यह देखना भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 2003 की जो युद्ध विराम संधि थी उसको एक बार फिर से लागू करने की बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई है, क्योंकि भारत जो है वो हमेशा से उस संधि का पालन करता है और कभी भी भारत की तरफ से पहले युद्ध विराम उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन कुछ चीजें अब यहां पर यह सोचने की जरूरत है कि आखिरकार क्या यह पाकिस्तान की मर्जी से यह स्टेप लिया गया है या फिर जो FATF की जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होनी है उसको लेकर पाकिस्तान दबाव में था। क्या पाकिस्तान इसलिए चाहता है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाए, इसलिए वो भारत के साथ ये बात कर रहा है कि अब से किसी भी तरह का युद्ध विराम उल्लंघन नहीं होगा? क्या पाकिस्तान अपने इलाके में जो आतंकी कैंप है उन पे बातचीत करने के लिए तैयार है, इसलिए तैयार है कि आतंक को रोका जाए? क्योंकि भारत सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट आना एक सराहनीय कदम है। दोनों देश जब बातचीत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान इस बात पर कायम रह पाएगा? इस बात को देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब जब पाकिस्तान से बातचीत हुई है उसके बाद पाकिस्तान ने पीठ पर खंजर घोंपा है और वो चीज जो है वो हमें नहीं भूलनी होगी और सेना भी वो चीज नहीं भूली है। ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस या किसी भी तरीके से हमारी जो तैयारियां हैं उसमें कमी नहीं होगी। हाँ, अगर पाकिस्तान शांति के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है तो भारत 2 कदम और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हमेशा से भारत ने कहा है कि शांति का हम अपने हर एक पड़ोसी के साथ स्वागत करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से कई महत्वपूर्ण मसले जो हैं वो भारत ने बातचीत से सुलझाए हैं। और अब अगर पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह की पेशकश की गई है कि वो सीज फायर एग्रीमेंट को जो है वो मानेगा, जैसा वो नहीं करता आया है। हजारों की तादाद में जाने गई हैं पाकिस्तान समर्थक आतंकी अभी भी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं जो देश के हालात बिगाड़ना चाहते हैं। अगर इन सब चीजों को पाकिस्तान रोकने के लिए मानता है तो बेहद महत्वपूर्ण ये कदम है। निश्चित तौर पर गुरसिमरन, और देखिए संघर्ष रोकने के लिए, सीमा पार से जो भी गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए कई बार पहल भी हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, वार्ता हो चुकी है, सहमति भी बनी है। लेकिन पाकिस्तान पर विश्वास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और टेढ़ी खीर है, क्योंकि हमेशा से खंजर घोंपने का काम किया है पाकिस्तानी सेना ने। हालांकि कुछ दिन पहले जनरल बाजवा ने यह बात कही थी कि शांति से ही, वार्ता से ही कोई रास्ता निकलेगा। सबसे बड़ी बात, क्या FATF के ये दबाव में ये एक्शन लिया गया है, बातचीत करने को ये तैयार हुआ, या फिर कोई और वजह है? एक बात। दूसरी बात कि विश्वास कितना हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि इतिहास तो यही बताता है कि विश्वास योग्य नहीं है पाकिस्तान। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरसिमरन, आपका हम रुख करेंगे। हमारे साथ जे सिंह साहब जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। जे सिंह साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो एक ही उठता है कि पाकिस्तान से पहले भी देखिए सहमति बनी हुई है सीज फायर को लेकर, लेकिन नतीजा क्या निकला? सर, हमेशा से सीज फायर वॉयलेशन किया है पाकिस्तान ने। अभी भी हमने देखा, कल आतंकवादी, 4 आतंकवादी मारे गए जम्मू कश्मीर में, और अभी भी आतंकवादियों की फौज भेज रहा है पाकिस्तान। तो क्या पाकिस्तान पर विश्वास किया जा सकता है? मेरे हिसाब से हमेशा पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। कोई भी एग्रीमेंट हुई है उसको उन्होंने पालन उसका नहीं किया और उनके कहने में और उनके करने में बहुत फर्क है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इमरान खान ने भी बात की, जनरल बाजवा ने भी बात की, कुछ शांतिपूर्वक सलूशन ढूंढने का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही उठा है कि क्या पाकिस्तान भरोसे योग्य